एनिमे में सब ऑनगोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलन अभी सो रहा होता है और अचानक से उठ जाता है और वो कहती है प्रिंसेस कि वो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें उठा दिया। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं कोई नहीं। प्रिंसेस यानी रीजे, वो प्रिंसेस ही रहती है। और फिर यहाँ पर जो प्रिंसेस रीजे रहती है वो कह रही होती है प्लीज़ तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। एलन समझ चुका रहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तुम वही सेंटनेस हो जो इधर उधर घूमती है और सभी लोग को ठीक करती है। रीजे कहती प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। लेकिन एलन कहता है कि नहीं, इसमें ऐसे कुछ भी बात नहीं है गुस्सा करने वाली। मुझे पता है तुम लोगों की मदद करती हो और यही सबसे अच्छी बात है, इसलिए तो तुम प्रिंसेस ऑफ सेंटनेस हो और यही कुछ आगे मिशन के लिए ये आगे बढ़ी हुई रहती है। एलन भी इसके साथ ही रहता है। वैसे मैं बता दूं कि दोनों इंगेज रहते हैं बहुत ही पहले से ही। तो यहाँ बाकी सब लोग बुला रहे होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पर इसे जाना रहता है ट्रेनिंग करने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अकीरा का डिपार्चर यहाँ से होने वाला है, क्योंकि सबको अलग जाना रहता है और अकीरा को भी अपना अलग जाना रहता है। ये हीरो रहती है ना, तो अकीरा ही बच्ची का ख्याल रखने वाली थी, क्योंकि बच्ची का भी कोई नहीं रहता है इसलिए वो उस बच्ची का ख्याल रखने वाली थी। तो अकीरा यहाँ पर एलन से ये भी कह रही होती प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम्हारी वो स्वॉर्ड टूटी, अगर मैं तुम्हें नहीं बोलती तो तुम्हारी वो स्वॉर्ड नहीं टूटती। लेकिन एलन उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, स्वॉर्ड तो वापस से बन जाएगी। और वैसे भी तुम ही ने तो ड्रैगन को मारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम फर्स्ट मूव नहीं करती तो मैं उस ड्रैगन को कभी भी नहीं मार पाता। देखा कितना डाउन टू अर्थ हमारा ये बंदा है। उसके बाद जो अकीरा रहती है उसके जाने का यहाँ से वक्त आ चुका रहता है, तो वो वहाँ पर उस बच्ची को लेके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। और यहाँ पर जो एलन और रीस से साथ ही साथ उनके साथ जो लड़की रहती है वो लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो यहाँ से सीन कट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है होलोग्राम के जरिए, और ये एलन के फादर रहते हैं उस तरफ। वो बंदा एलन के फादर को ये बता रहा होता है कि कैसे प्रिंसेस बच गई है और ड्रैगन मारा गया है। ये बात सुनकर जो एलन का भाई रहता है वो गुस्से में पागल हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफ़ी कमज़ोर थी, आखिर वो जिंदा कैसे बच गई। और ये एलन के फादर रहते कह रहे होते हैं कि तो ये बात है, ड्रैगन मारा गया, शायद हमने उसे कमज़ोर समझ लिया। लेकिन एलन का जो भाई रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो प्रिंसेस बच कैसे गई, अगली बार हम लोग और भी ज़्यादा वुल्फ्स भेजेंगे उसके पीछे। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि चिंता मत करो, वो प्रिंसेस मारी जाएगी। वैसे इन्हें पता नहीं रहता है कि एलन भी उसके साथ है, बस इन्हें ये पता रहता है कि एक और बंदा उनके साथ है, लेकिन कौन है पता नहीं है। तो यहाँ पर अब इस बंदे को ये पता लगाने के लिए भेजा है कि जाओ पता लगाओ आखिर प्रिंसेस के साथ कौन कौन है। और इधर जो प्रिंसेस रहती है यानी रीजे बोल रही होती है कि अभी हम जाएंगे तुम्हारी स्वॉर्ड बनवाने के लिए, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम नोएल है और हम लोग उसी के पास जाएंगे तुम्हारी स्वॉर्ड बनाने के लिए। वो तुम्हारी स्वॉर्ड ज़रूर बनाएगी, क्योंकि उससे पहले भी बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर भी है वो एक तरीके से, और काफ़ी अच्छा फोर्ज भी करती है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो अब यहाँ पर रात में ये लोग रुके हुए रहते हैं जहाँ पर एलन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये फायर मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता था और आग तुरंत ही जला डालता है। यहाँ पर वो जो लेडी रहती है नाइट यानी, वो लकड़ी लेके आई रहती है आग जलाने के लिए, लेकिन देखती है कि ये क्या, एलन ने तो पहले ही आग जला दी, और ये काफ़ी सरप्राइज रहती है। तो आगे ऐसे धीरे धीरे करके रात हो रही होती है और प्रिंसेस को ऐसे नींद आती है। तो होता है ऐसा है कि वो एलन के लैप पर गिर जाती है। तो एलन ऐसे हाथ रख देता है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, लेकिन वो अचानक से उठ जाती है और कह रही होती है कि प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है। लेकिन यहाँ पर वो लेडी हंसते कह रही होती तुम दोनों तो इंगेज हो ना, तो आखिर ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर रीजे को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ जाती है और कह रही होती कि अरे नहीं वो तो पुरानी बात है। अब थोड़ी देर के बाद फिर से वो सो जाती है नॉर्मल सा। एलन को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि रीजे यहाँ पर साथ में है, और यहाँ पर फुल मून का नाइट भी रहता है और उसे याद आ जाता है पहली बार जब ये लोग मिले रहते हैं। तो एलन बालकनी में ऐसे खड़ा रहता है, पार्टी में मिले रहते हैं। तो जो रीजे रहती है वो उसके पास में आती है और कहती है कि आज मून बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना। एलन को तो समझ नहीं आता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब रहता है, लेकिन जो रीजे रहती है उसे इशारों में ही बता रही होती है। तो ये काफ़ी पहले का बात रहता है और यहीं से इनका स्टोरी शुरू हुआ रहता है। और अब इधर हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी रहती है, सब लोग सो गए रहते हैं। तो सीन यहाँ पर फिर से कट होता है। अब ये लोग फाइनली शहर में आ चुके रहते हैं नोएल से मिलने के लिए, क्योंकि नोएल अब नई स्वॉर्ड बनाने वाली रहती है एलन के लिए, इसलिए वो लोग नोएल को ढूंढ रहे होते हैं। तो ये लोग नोएल के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, कुछ आवाज़ आ नहीं रही है। तब ये लोग घुसते हैं पीछे के दरवाजे से। एलन देखता है कि वाह इसने काफ़ी कमाल की स्वॉर्ड बना के रखी है बहुत सारे। लेकिन रीजे काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो देखती है कि नोएल ऐसे ज़मीन पर गिरी हुई है और चिल्लाने लगती है। तभी वो नाइट जाती है और कहती है कि आप भूल गई, इसकी पुरानी आदत है। तो एलन पूछता है क्या इसकी पुरानी आदत है। तब ये लोग बताते हैं कि जब भी ये स्वॉर्ड बनाती है तब ये ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और सोती भी नहीं है, इसलिए हमेशा इसकी यही हालत हो जाती है। तो यहाँ पर वो लोग इसे हील कर रहे होते हैं ताकि वो होश में आ जाए। सो फाइनली नोएल होश में आ चुकी रहती है और नोएल के होश में आते ही वो देख रही होती है कि यहाँ पर एक नया चेहरा भी है, और एलन भी सोच रहा होता है। तो यहाँ ये अंगड़ाइयाँ ले रही होती है और कहती है
तो ये कौन है? तब ये लोग बताते हैं कि ये हमें रास्ते में, मतलब हमारा पार्टनर है एक तरीके से, और कुछ भी नहीं, इसी के लिए स्वॉर्ड तुम्हें बनानी है। लेकिन नॉयल मना कर देती है, कहती है कि मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं बनाने वाली हूँ, और वैसे भी इसके पास तो पहले से ही एक स्वॉर्ड है, देखो वहाँ पर इसने रखी हुई है। लेकिन ये रीजे कह रही होती है कि मैंने सोचा कि तुम बना दोगी स्वॉर्ड इसीलिए। लेकिन नॉयल कहती है कि स्वॉर्ड क्यों बनाना है, देखो पहले से है। तब वो दिखाता है कि देखो ये स्वॉर्ड तो टूटी हुई है। तब वो देखती है कि अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, टूटा हुआ स्वॉर्ड लेके घूम रहा है। उसके बाद वो स्वॉर्ड को हाथ में लेती है और इसके पास एक मैजिक आई रहती है जिससे ये स्वॉर्ड की हालत देख सकती थी, मतलब स्टेटस देख सकती थी, और देखती है कि अरे ये क्या, इसकी हालत तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और ये तुरंत मान जाती है, कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी स्वॉर्ड बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। फिर ये लोग बताते हैं और ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी स्वॉर्ड हीरो से भी अच्छी स्वॉर्ड बनाऊंगी। हीरो यानी आप समझ रहे हैं, अकीरा हीरो है और उसकी स्वॉर्ड से भी अच्छी स्वॉर्ड बनाने की ये कसम खा लेती है। कहती है कि एक ना एक दिन ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्ड बनाऊंगी जो तुम्हारे लिए एकदम कंफर्टेबल हो। मुझे बताओ तुम्हें किस तरीके की स्वॉर्ड चाहिए। फिर वो थोड़ा सा बताता है और ये पूछती है ताकि ये इसके लिए एक अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को फॉर्ज कर सके। वो कहती है कि ठीक है, और फिर सारी जानकारी ले लेने के बाद नॉयल पूरी तरीके से रेडी रहती है, कहती है चिंता मत करो मैं तुम लोग के लिए स्वॉर्ड बना दूंगी। उसके बाद इन तीनों को घर से लात मार के बाहर निकाल देती है क्योंकि वो अकेले में बनाएगी स्वॉर्ड। फिर दरवाज़ा जब बंद करती है तो इसे अपने मास्टर की याद आ रही होती है, क्योंकि इसने अपने मास्टर को देख कर ही सीखा रहता है। इसकी मास्टर असल में एक ड्वार्फ रहती है और ये एक एल्फ रहती है। तो जब वो तीनों जा रहे होते हैं तो इनके ऊपर कोई लड़की नज़र बना के रखी हुई रहती है। उसके बाद ये गायब हो जाती है और आती है उस बुढ़ऊ के पास और बुढ़ऊ को बताती है कि उनके साथ एक और बंदा है, पता नहीं है वो कौन है लेकिन है। तब ये बुढ़ऊ कहता है हो सकता है कि उसने कुछ किया हो, जाओ और जाकर उसके ऊपर नज़र रखो। तो अब यहाँ पर वो जो लड़की रहती है कहती ठीक है, अब ये लड़की उन तीनों के ऊपर नज़र बना के रखेगी। इधर ये तीनों आगे रहते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एलन गिल्ड ज्वाइन करेगा, क्योंकि एक तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो पैसे इकट्ठा करने के लिए जाएगा। और यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये दोनों अपना कुछ काम करेंगी, हालांकि एलन को बताती नहीं है कि क्या काम करने वाली है, इनका भी कुछ अपना सीक्रेट काम रहता था। तो यहाँ पर ये ड्रैगन स्किल लेके जब आया रहता है गिल्ड में, तब देख के वो काफ़ी हैरान होती है, लेकिन इसे हैरानी नहीं रहती है। वो कहती है कि ज़रा तुम 1 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। वो बॉस के पास अपने जाती है, तब तक एलन यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर वो बंदा और वो लड़की आते हैं और कह रहे होते हैं हमने सुना तुमने ड्रैगन स्किल्स, क्या हम जान सकते हैं आखिर तुमने अकेले हराया ड्रैगन को या फिर कोई और भी था। तब एलन बताता है कि मैंने अकेले नहीं हराया, असल में इस हराने में हीरो ने मेरी मदद की। तो वो कहता है बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग वापस से ज़रूर मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा होता है एलन से, लेकिन वो घुमा फिरा के थोड़ा सा बता रहा होता है। लेकिन ये समझ गया रहता है कि आखिर एलन ताकतवर है, लेकिन उतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि इन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सके। असल में ये दोनों पावरफुल रहते हैं। अचानक से वो लोग गायब हो जाते हैं और पीछे से ये ड्रैगन स्केल लेके आती है, कहती है कि इसका अच्छा कीमत मिलेगा। तो यहाँ पर अब ये दोनों आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि जितना हमने सोचा था वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन वो जो लड़की रहती है कह रही होती है मुझे लगता है कि वो पावरफुल है, शायद वो हमसे छुपा रहा हो। तब ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम इसके ऊपर नज़र बना के क्यों नहीं रखती हो, जाओ नज़र बना के रखो। और यहाँ पर फाइनली अब ये तीनों जब अगले दिन आते हैं तो देखते हैं यार ये क्या, फिर से नॉयल गिरी पड़ी है। तब नॉयल को उठाती है और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर नॉयल दिखाती है कि कैसे तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो बन के रेडी हो चुका है, और काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड लग रहा होता है, बन के रेडी हो गया रहता है। तो यहाँ वो एलन उठाकर देखता है स्वॉर्ड को, तो काफ़ी हल्का और लाइट वेट बढ़िया है। स्वॉर्ड मूव अच्छी चल रही होती, तभी कहती कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी स्वॉर्ड चेक करने के लिए। तब प्रिंसेस गुस्सा करती और कहती कि पहले कुछ खाओगी उसके बाद ही तुम बाहर जाओगी, वरना। और फिर खाने के बाद अब ये बाहर निकल चुके रहते हैं स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए। एलन कहता है मैं अकेले भी आ सकता था। वो कहती नहीं मुझे अपनी आंखों से देखना है। तो वो कहता है कि तुम तो एक एल्फ हो ना, आखिर तुम फॉर्ज क्यों कर रही हो, मतलब डॉर्फ्स का ये काम रहता है ज़्यादातर। तब ये बताती है कि एक डॉर्फ ने ही मुझे पाला है, इसलिए मैंने ये काम सीखा है। असल में बचपन में ये गुम गई थी और इसे पता नहीं है कि आखिर इसके पेरेंट्स कौन थे, लेकिन फिर एक डॉर्फ ने इसे अडॉप्ट कर लिया। और फिर ये कहानी जो इसकी बचपन की रहती है, लेकिन बताते बताते काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल में घुस गया रहता है। एलन का ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन रहता नहीं है यहाँ पर, एलन तो आराम से। लेकिन अचानक से एलन को फिर से ये दोनों दिख जाते हैं और ये दोनों कहते हैं क्या कोइंसिडेंस है। वैसे ये लोग इस वक्त ज़्यादा बात नहीं करते हैं एलन से और चुपचाप नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा बात करते हैं और फिर बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उधर नॉयल भी एलन को बुला रही होती है। नॉयल देखती है उस बुढ़ऊ को और सोचती है। इधर आगे हमें दिखाया जाता है ये अपनी स्वॉर्ड की शार्पनेस को चेक कर रहा होता है। तो
की शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है। काफ़ी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड मूव हो रहा होता है और ये कहती है कि बहुत बढ़िया, लाओ मैं तुम्हारी स्वॉर्ड देखती हूँ। तो जब वो स्वॉर्ड देख रही होती कहती है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, तुमने स्वॉर्ड को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ये स्वॉर्ड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। एलन भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह चलो अच्छी बात है। वो कहती है चलो बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं। तो जब वो लोग अंदर घुसते हैं जंगल में, तब नॉयल कहती है यहाँ तक तो बड़े मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, क्या कुछ बात है क्या? एलन कहता है कि पीछे हट जाओ। वो तुरंत ही पीछे हट जाती है और फिर एलन हमला करता है और जितना भी फॉग रहता है वहाँ से सारा फॉग हट चुका रहता है, पूरी तरीके से गायब हो गया रहता है धुंध। और तब उन्हें दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा वुल्फ जो कि वहीं पे रहता है। इसे देखने के बाद नॉयल को कुछ याद आ रहा होता है, मेमोरीज हिट कर रही होती है उसे कि कैसे यहाँ पर एक वुल्फ रहता है और ये वही वुल्फ रहता है। इसकी मास्टर को उस वुल्फ ने खा लिया रहता है। मास्टर ने नॉयल की जान तो बचा ली थी, लेकिन मास्टर को वुल्फ ने खा लिया रहता है। और फिर वो कहती है कि इसे मार दो। वैसे ये एपिसोड तो खत्म हो गया, ये ऑनगोइंग एनिमे था, तो एपिसोड निकले थे। तुम लोग सेकंड